हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी की जो वैकेंसी आई है 2024 की। पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है और टीजीटी और पीआरटी की दोनों की वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेगी। तो आज हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न में एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, क्या क्या पोर्शंस इसमें होते हैं, उसकी डिटेल्ड वीडियो में ही बना रही हूँ। आप वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों की मैं बात करूँगी। तीनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है पार्ट ए। तीनों में पार्ट ए कॉमन है और पार्ट ए में हमारे 5 सेक्शंस होंगे। सबसे पहला जो सेक्शन है वो रीजनिंग का सेक्शन है, 20 मार्क्स का होगा। मैथ्स भी 20 मार्क्स की होगी, जीएस जीके भी 20 मार्क्स का होगा, इंग्लिश और हिंदी ये भी 20 मार्क्स के होंगे। और मैथ्स और रीजनिंग अच्छे लेवल की आती है। डीएसएस भी काफ़ी टफेस्ट एग्जाम में से माना जाता है, तो काफ़ी अच्छा रीजनिंग यहाँ पे आपको एसएससी लेवल का देखने को मिलेगा। तो ये हमारा टोटल हो गया 100 मार्क्स का। ठीक है, तो 100 मार्क्स का आपका आ जाएगा पार्ट ए। उसके बाद हम बात करते हैं पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की बात करते हैं। तो अगर मैं पीआरटी की बात करूं तो पीआरटी में जो 100 मार्क्स होते हैं, 100 मार्क्स का यहाँ पे आता है सीडीपी। ये सीडीपी आपकी सीटेट लेवल की नहीं आती है, कहीं आप सोचें कि सीडीपी सीटेट लेवल की है। यहाँ पे जो सीडीपी आती है वो एनआईओएस और जो डीएलएड होते हैं, इसकी जो ब्लॉक्स हैं उसकी सीडीपी आपको देखने को मिलेगी। ये आपको गूगल में मिल जाएगा सर्च करके, और उसमें से आपकी सीडीपी आती है, 100 मार्क्स की सीडीपी होती है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो पार्ट ए होता है, पार्ट ए में आपको 40% स्कोर करना कंपलसरी होता है। 40% अगर आप स्कोर नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। तो सेपरेटली इन 5 सेक्शंस में आपको नहीं होना है पास, आपको ओवरऑल 40% स्कोर करना है 100 में से। दैट मीन्स 40 मार्क्स आपके मिनिमम आने चाहिए। तो पार्ट ए में सेपरेटली आपको पास होना है। और उसके बाद यहाँ पे जो ये 100 मार्क्स का पीआरटी का है, इसमें भी आपको 40% स्कोर करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी 40% और 40% क्वालिफाई करने के लिए, अगर आप ये सोचें कि 40 यहाँ पे आ गए, 40 यहाँ पे आ गए, तो 80 मार्क्स आ गए 200 में से, क्या हम हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। जस्ट टू क्वालिफाई आपको 80 मार्क्स लेके आने, 40 + 40, और उसके बाद जो मेरिट होगी, मेरिट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। और पीआरटी की मेरिट काफ़ी हाई जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके 128 नंबर आए, तो अगर आप मेरिट के ऊपर होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो मेरिट काफ़ी हाई जाती है, 140 150 तक भी मेरिट जाती है पीआरटी की। अब हम बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी में 100 मार्क्स का पेपर होता है। यहाँ पे पार्ट ए के साथ 100 मार्क्स का और पेपर होता है, तो दैट मीन्स टोटल यहाँ पे 200 मार्क्स का पेपर हो जाएगा पार्ट ए मिला करके, और यहाँ पे भी 200 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये जो 100 मार्क्स का होता है, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है कि आपने किस सब्जेक्ट से आप टीजीटी दे रहे हैं। आप मैथ से दे रहे हैं, सोशल साइंस से दे रहे हैं, साइंस से दे रहे हैं, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहाँ पे होता है, जिसमें कि 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होता है और 20 मार्क्स का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। और यहाँ पे जो लेवल होता है, 80 मार्क्स जो आपका सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का होगा। दैट मीन्स आपको 6th से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक की पूरी अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट की, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो बहुत अच्छा खासा लेवल होता है, इसलिए आपको बहुत डीप नॉलेज चाहिए होगी। तो ये टीजीटी का हो गया। अब अगर हम बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी में यहाँ पे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक 200 क्वेश्चंस आते हैं। 200 मार्क्स का यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होता है, और प्लस में पार्ट ए सब में कॉमन है, और यहाँ पे 200 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होगा। टोटल मिला के आपके हो जाएंगे 100 + 200, 300 मार्क्स का पीजीटी का पेपर आपका हो जाएगा। तो 200 मार्क्स का जो सब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट आपका, अगर आप पीजीटी फिजिक्स से दे रहे हो तो फिजिक्स होगा, मैथ्स से दे रहे हो तो मैथ्स होगा। और इसका जो लेवल होता है, वो लेवल आपका पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी लेवल तक का लेवल होता है। अच्छा खासा लेवल होता है। आपको 9th से 12th की एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, और प्लस आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। तो ये पीजीटी लेवल आपका हो गया। उसी के साथ काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। नेगेटिव मार्किंग इसमें है, ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें है। और उसके साथ आपको क्वालिफाइंग नेचर है, पार्ट ए 40% मार्क्स ज़रूरी है लाना, तो आपको इसमें क्वालिफाई करना ही करना होगा। उसी के साथ आपका सीटेट फर्स्ट आपका पीआरटी के लिए आपको चाहिए, और सीटेट सेकंड आपको चाहिए टीजीटी के लिए। और पीजीटी की अगर हम बात करें, पीजीटी में आपको सीटेट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको कोई सीटेट की ज़रूरत नहीं है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप अक्सर पूछते हैं। अगर आपके और कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा,
तो इस तरीके से हमने देख लिया, पीआरटी का 200 मार्क्स का पेपर होता है, टीजीटी का 200 मार्क्स का पेपर होता है, 200 मार्क्स 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स 200 क्वेश्चंस, और यहाँ पे आपका टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें पार्ट ए सब में कॉमन होगा। 300 मार्क्स 300 क्वेश्चंस, तीनों का जो टाइम होता है वो 3 आवर्स होता है। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कोई कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर बताइएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।